एक भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते एक गार के पास पहुंचा, जहां से ताज़ा गोश्त की महक आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त इससे रहा ना गया और वो गार के अंदर चला गया। जब वो गार में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा रहे हो। चीता बोला, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोजाना जंगल में बकरियों का एक रेवर घास चरने आता तो है, मगर रेवर के साथ बहुत से मोटे ताजे कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीते ने कहा, मेरे जहन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है, इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहन कर बैठ जाना, फिर जैसे ही रेवर आए तुम बकरी का भेष बदल कर इसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है, वाह। चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल उठाई और रुखसत हो गया। रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवर आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवर में शामिल हो गया और एक बकरी को अपनी खुराक बना ली। इसके बाद वो रोजाना ऐसा करने लगा। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी को सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप रात को बकरियों के बारे में गई। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं, वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह के एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। इसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक के जहन में ख्याल आया कि इस तरह तो भेड़िया सोता है। इसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आर्जी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठ जल्दी या कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की इस कहानी से सबक हासिल करें और पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमेशा सच ही बोलना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना। नदी के किनारे लेमू का पेड़ लगा था, उसके करीब ही आम का दरख्त था। लेमू के पेड़ पर कौवे का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने घोंसला बना रखा था। लेमू के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा कैं कैं करता, जबकि आम की डाल पर बैठकर कोयल को करते हुए गाती। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों परिंदों का रंग काला था। मौसम बहार में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया, इधर कौवे की मादा ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर बाहर दाना दिनके की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कोई घोंसले में बैठी अंडों की रखवाली करती। कोयल को ये आसानी मयस्सर नहीं थी, वो अपने आशियाने में अकेली रहती थी। उसे खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। इस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थी।
इसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की बीवी तो दिन भर घोंसले ही में बैठी रहती है, वो अपने अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कोई अपने घोंसले में ऊँघ रही थी, कोयल चुपके से अपना अंडा इसके घोंसले में रखाई। कौवे की बीवी बेचारी सीधी सादी थी, हालांकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है, लेकिन इसमें रियाकारी और मकारी नाम को नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज्यादा हो गया तो भी उसे पता नहीं चला। वो अंडे सहती रही, कुछ दिनों बाद उनमें से बच्चे निकल आए। इन्हें देखकर कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। कोई ने कौवे से कहा, कैं कैं कैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। काले काले चमकदार। कौवा दिन भर मेहनत मशक्कत करके दाने लाता। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे बच्चों को दाने खिलाते, उनके साथ खेलते और इन्हें कहानियां सुनाते। कौवे ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी मादा से कहा कि चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाएं। लीमू के पेड़ पर कौवे ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कौवे ने बच्चों से कहा, बोलो कैं कैं कैं। सब बच्चों ने उसकी आवाज में आवाज मिलाकर कैं कैं कहा, लेकिन एक बच्चे के मुंह से को की आवाज निकली। ये आवाज सुनकर कौवा चौंका, लेकिन उसने बच्चे से कहा, को नहीं, कैं कैं बोलो। सारे बच्चे कैं कैं करने लगे, लेकिन वो बच्चा बदस्तूर को करता रहा। कौवे ने उसे चोंच मार कर कहा, ठीक से बोलो कैं कैं कैं, पर इस बच्चे को बोलना आता ही ना था। कौवे का सर फिर गया। इसने कहा, ये बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद सारे बच्चों के पंख निकल आए और कौवे ने इन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर गाने लगी, को। उसके साथ ही कौवे के घोंसले से एक बच्चा उड़ा और को चलाते हुए कोयल के घोंसले की तरफ चला गया। कौवे ने ये माजरा देखकर कोई से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये इसके घोंसले में गया है। अफसोस हमने अपने घोंसले में इसकी परवरिश की। कौवा अपनी बेवकूफ़ी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक अफसुर्दा रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था।